सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रेस टू 15, ये p और p कैंसिल हो गया आपका, तो y इज इक्वल टू कितना आता है, टू रेस टू 1/15। तो इसको आप 4 के फॉर्म में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, इसलिए मुझे ये सूझा। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 4 का स्क्वायर रूट रेस टू 1/15। 4 का स्क्वायर रूट मतलब 1/2 होता है, तो ये आपका बन जाएगा 4 रेस टू 1/30 इज इक्वल टू वाई। सो वाई की ये वैल्यू आप इधर डालोगे। सो इसको आप सॉल्व करेंगे हम। 4 इक्वल टू 4 रेस टू 1/30 रेस टू n-15। सो 4 रेस टू 1 इज इक्वल टू 4 रेस टू, इनका मल्टीप्लिकेशन होके n-15/30 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पावर सेम होनी चाहिए क्योंकि बेसेस सेम है। तो आपके पास आता है n-15/30 is equal to 1. So n equal to 30 plus 15, that is 45. इसको और एक आसान तरीके से हम कर सकते हैं। 15 साल में ये ट्वाइस हो गया, 15 साल में ट्वाइस हो रहा है, तो 8 टाइम्स होने के लिए 45 ईयर्स लगेंगे। अब इसको आसान कुछ ऐसे कर सकते हैं। देखिए, कोई भी अमाउंट है P जो कि आपका डबल हो रहा है 15 साल में, इसका सिंपल सा मतलब होता है ये हर 15 साल में डबल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की यही खासियत है। ये 1 साल, 15 साल के बाद ये ट्वाइस हो गया 2p। अब इसका डबल ये होगा और एक 15 साल के बाद, यानी कि 30 साल के बाद ये 4 टाइम्स हो गया 2p का ट्वाइस। अब इसका डबल होगा ये और 15 साल के बाद, मतलब 8p हो जाएगा ये 45 साल के बाद। ये आसानी से कर सकते हो आप। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए, डबल होने के लिए हर बार उतना ही वक्त लगता है। 15 साल में 2 टाइम्स, 30 साल में 4 टाइम्स, 45 साल में 8 टाइम्स, तो आगे का 60 साल में आपका 16 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे ही ये ट्वाइस ये अमाउंट हो गया। अब इसका डबल, अब ये अमाउंट बन गया, इसका डबल 15 साल में। अब ये इनिशियल अमाउंट बन गया, तो इसका डबल भी 15 साल में। ऐसे होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की ऐसी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेली लाइफ में, प्रैक्टिकली भी। शेयर मार्केट हो, कुछ भी हो, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस क्वेश्चन में देखिए, किसी ने आपको इतने रुपए दिए हैं आज, और आपको 3 साल में वो लौटाने हैं विथ एनुअल इंस्टॉलमेंट, और इसके ऊपर आपको ब्याज इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना आपको भरना है। अब अगर एक ही इंस्टॉलमेंट में आप देते तो सिंपल सी बात है, आप अमाउंट भरते इतना, P1 प्लस R/100 रेज टू n। ये n मतलब 3 इयर्स होता और रेट ये जो हो जाता, और ये अमाउंट आप 3 साल के बाद भर देते। लेकिन यहाँ पे आप 3 साल के बाद नहीं भर रहे, आप 1 साल के बाद कुछ अमाउंट भर रहे, 2 साल के बाद कुछ भर रहे और 3 साल के बाद। तो यहाँ पे कुछ अलग ही हो जाता है। एक्चुअली क्या है ना, आप इतना अमाउंट 3 साल बाद भरते हो, इसका मतलब ये होता है आज आपने इतने रुपए ले लिए और 3 सालों के बाद ये इतने रुपए आप दे रहे हैं, जो भी अमाउंट होता है आपका, वन टाइम अगर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इस अमाउंट ए की ये है प्रेजेंट वैल्यू। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट उसके ऊपर इतना पकड़ा जाए, तो इन्फ्लेशन नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर इस रेट से इनको 3 सालों के लिए कंपाउंड करोगे तो ये इतने हो जाएंगे। या फिर आप उल्टा ऐसा बोल सकते हो कि इतनी अमाउंट जो भी है, फॉर एग्जांपल इसको आप करके देख लो, जो भी आएगा मुझे नहीं पता, कुछ 15,000 फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि 15,000 आ जाता है।
तो ये 15,000 की प्रेजेंट वैल्यू इतनी है इफ कंपाउंडिंग रेट इज कंसिडर्ड एज दिस। इन्फ्लेशन अगर आप पकड़ते हो तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको 6% पकड़ना पड़ता है, लेकिन ये इस इंटरेस्ट के हिसाब से इस वैल्यू, इस मनी की ये है प्रेजेंट वैल्यू, राइट। अब आप वन टाइम अगर देते तो इतना पे करते, लेकिन आप यहां पर कुछ दे रहे हो, यहां पर कुछ दे रहे हो, तो यहां पे क्या करना होता है, आप लेट यहां पे x दे रहे हो, यहां पे y दे रहे हो और यहां पे z रुपीज दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस x की प्रेजेंट वैल्यू, इस y की प्रेजेंट वैल्यू और z की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू आपकी इतनी होनी चाहिए। सो दिस इज इंस्टॉलमेंट आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर एंड दिस इज आफ्टर 3 ईयर्स। और लेट इंस्टॉलमेंट तीनों के तीनों सेम ही है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट अब अलग अलग नहीं कर रहे हो। इंस्टॉलमेंट तो यूजुअली सेम ही रहते हैं, अलग है तो भी कर सकते हो, लेकिन इस केस में इंस्टॉलमेंट सेम है। तो x और x, इन तीनों x की प्रेजेंट वैल्यू, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ x आफ्टर 1 ईयर प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ x आफ्टर 2 ईयर प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ x after 3 year should be equal to 7620। और आप अगर वन टाइम देते हो तो आप कैसा लिखोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस थिंग शुड बी इक्वल टू दिस थिंग, ऐसा कर सकते हो, और ऐसा ही आता भी है। तो लेट इंस्टॉलमेंट आपका x है, तो प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू इज x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100। अब आफ्टर 1 ईयर है तो ये 1 साल पीछे आना है, x अपॉन 1 प्लस, अब रेट तो आपको पता ही है, फिर भी r अपॉन 100 रेस टू 2, क्योंकि इसको 2 साल पीछे लाना है और इसको 3 साल पीछे लाना है। इन तीनों को मिला के आपको 7620 बनाना है। तो यहाँ पे अगर आप डालोगे वैल्यू, आपका रेट है 16 2/3 दैट इज 50/3%, तो ये बनेगा आपका x अपॉन 1 प्लस 16 मतलब 50 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 रेस टू 1। ये ऐसे 3 टर्म्स आएंगे आपके, राइट, प्लस प्लस स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 7620। अब इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है बस। तो यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, तो ये बनेगा आपका कैंसिल होके x अपॉन this is 30 सो ये 5 2 ज़ा 10, तो ये बन गया आपका 1/6 अंदर, सो 1/6 प्लस 1 बन जाता है आपका, तो ये बनेगा आपका 7/6 प्लस, इसी तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 49/36 प्लस x अपॉन 343 अपॉन 216 इक्वल टू 7620। तो ये बनता है आपका फिर 6/7x 36 अपॉन 49x प्लस 216 अपॉन 343x इज इक्वल टू 7620। अब इसको आपको सॉल्व करना है फॉर x। व्हेन यू सॉल्व दिस you get x equal to 3430. So each yearly installment is 3430. This is very interesting question.
आपको फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, बस सिंपल सी थिंग है। इंस्टॉलमेंट के केस में हर बार ऐसा ही करना होता है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी यही करना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी यही करना है। ओके, ठीक है, हो गया चैप्टर।